हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल व्यूअर्स। आज बात करते हैं गुरुदत्त साहब की फिल्म प्यासा के बारे में, जो कि 1956 में बनी थी और दिलीप कुमार को एज ए हीरो, एज ए लीड कैरेक्टर लिया जाना था। और इस फिल्म के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से इस फिल्म के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई, क्या घटित हुआ, वो आप बड़े ध्यान से इस वीडियो में सुनना, क्योंकि फिल्मी दुनिया के प्रेमी लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगेंगी, मुझे मालूम है। तो दोस्तों, हुआ यूँ कि गुरुदत्त साहब, जिन्होंने बाजी, जाल, आर पार, सैराब जैसी फिल्में वो बना चुके थे और उसके बाद प्यासा फिल्म बनाने जा रहे थे, जो कि ट्रेजिक फिल्म थी। उसके लिए उन्होंने दिलीप साहब को लगभग साइन कर लिया था। और साइन क्या था कि वो दौर ऐसा था जिस दौर में जो है केवल ज़ुबान के ऊपर सारी चीज़ें होती थी। तो दिलीप साहब ने उस फिल्म के लिए 1.5 लाख रुपए का जो है मेहनताना जो है पेशकश किया था और कहा था कि मैं 1.5 लाख रुपए लूँगा, और इस प्रकार से बात भी हो गई थी। और लेकिन दिलीप साहब ने गुरुदत्त जी को ये कह दिया कि भाई, तुम 1.5 लाख रुपए ना दे के मुझे राइट्स दे दो इस फिल्म के। तो गुरुदत्त साहब को इस ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने कहा कि मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर सब कुछ हूँ, और ये कह रहे हैं कि फिल्म मुझे दे दो। तो दिलीप साहब उस समय एक बहुत बड़े जो है मेगा स्टार होने जा रहे थे। सुपरस्टार तो थे ही, क्योंकि उनकी फिल्में गंगा जमुना वगैरह वगैरह बहुत सुपर डुप रही थी। और इस दौरान ही 1956 में ही देवदास नया दौर फिल्म की शूटिंग हो रही थी और देवदास बन चुकी थी। तो दिलीप साहब जो है नए दौर की शूटिंग में भी व्यस्त थे, और उन्होंने जब फिल्म के जो है मुहूर्त शॉट का समय आया तो दिलीप साहब शॉट देने नहीं पहुंचे। तब गुरुदत्त साहब ने उनको मैसेज भिजवाया कि जल्दी आ जाएं, पूरी टीम इज़ वेटिंग फॉर यू। तब दिलीप साहब पास ही BR स्टूडियो के अंदर फिल्म नया दौर की शूटिंग कर रहे थे, चोपड़ा साहब के उसमें। तो उन्होंने कहा कि मैं भी 10 मिनट में पहुंच रहा हूं, लेकिन वो 10 मिनट कब बहुत सारे मिनटों में परिवर्तित हो गए और आखिरकार गुरुदत्त साहब का जो है एक कंट्रोल जो है वो जवाब दे गया, और उन्होंने खुद इस फिल्म के अंदर एज ए नायक, एज ए हीरो, एज ए सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट के तौर पर अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि आई विल बी द हीरो ऑफ दिस फिल्म। और उस फिल्म में थी माला सिन्हा और वहीदा रहमान जी। उससे पहले नरगिस को जो है उन्होंने साइन करना चाहा था। उस दौर की जो है बहुत बड़ी सुपरस्टार थी नरगिस जी और मधुबाला जी। तो उनकी जगह अब काम दिया गया माला सिन्हा जी को और वहीदा रहमान को, और कमाल कर दिया उन्होंने उस फिल्म के अंदर। कमाल 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 कर दिया। और ये जो प्यासा फिल्म थी दोस्तों, ये फिल्म थी एक बहुत ही ट्रेजिक किरदार विजय की, जो कि खुद बाद में हमारे गुरुदत्त साहब ने जो है प्ले किया कि गुरुदत्त साहब एक शायर हैं और किस प्रकार से उनकी शायरी जो है वो उनको मरा मान लेता है समाज, और उसके बाद उनकी शायरी को बेच बेच कर एक सेठ जो है एक बहुत बड़ा धनी आदमी और धनी बन जाता है। और गुरुदत्त साहब की जो प्रेमिका है उससे भी उसकी शादी हो जाती है, और आखिरकार गुरुदत्त साहब को दिखाया गया कि किस तरह से वो वहीदा रहमान, जो कि एक रक्कासा है, उसके साथ आखिर में जीवन यापन अपना करने के लिए उसको साथ लेकर कहीं दूर निकल जाते हैं। तो इससे पहले फिल्म का बड़ा ट्रेजिक एंड था कि गुरुदत्त साहब को मरा दिखाना था, लेकिन फिल्म के जो राइट्स लेने वाले थे उन्होंने कहा कि इतनी ट्रेजिडी जो है ये ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। तब गुरुदत्त साहब ने आखिर में थोड़ा चेंज किया था। तब अब बात आती है कि दिलीप साहब और गुरुदत्त साहब कैसे एक दूसरे से एकदम से दूर हुए थे, वो बात सामने आती है। तो इस फिल्म में उससे पहले मैं बता दूं कि मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने थे और बहुत ज़्यादा सुंदर गाने थे। और गीता दत्त जो गुरुदत्त साहब की पत्नी थी, उन्होंने फीमेल जो है वॉइस दी थी फिल्म के अंदर। और बहुत सुंदर गाना जो जॉनी वाकर के ऊपर था, सर जो तेरा चकराए और दिल डूबा जाए, आजा प्यारे, काहे घबराए। तो इस प्रकार के जो रफ़ी साहब ने जो अपनी कॉमेडी और रोमांटिक और दर्द भरे सारे गानों में जो परफेक्ट थे, उन्होंने इस फिल्म को जो है आवाज़ दी थी गानों को। और शाहिर के गीत थे और एस डी बर्मन का संगीत था। शाहिर साहब क्लाइमेक्स सॉन्ग के लिए जो है वो महान शायर के तौर पर माना जाने लग गया था। 1957 में ये फिल्म रिलीज़ हुई और बड़ी कामयाब हुई और बहुत सारे पुरस्कार इस फिल्म को मिले। और दिलीप साहब को कसक तो रही होगी फिल्म छोड़ने की, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिलीप साहब से जब इस बात के जिक्र चलने लगे कि ये फिल्म दिलीप साहब ने जो छोड़ी थी, इस तरह से साइन करके छोड़ दी थी, तब दिलीप साहब को अपने इसके लिए सफाई देनी पड़ी। और क्या सफाई दी दोस्तों उनकी? दिलीप साहब ने कहा कि मैंने ये फिल्म
साइन की ही नहीं थी, क्योंकि उस वक्त तो कागज़ी कार्रवाई तो थी नहीं, ज़ुबान पर चलती थी चीज़ें। तो दिलीप साहब ने ये कह दिया कि मैंने ये फ़िल्म साइन ही नहीं की थी भाई, दिस इज़ अ र्यूमर। और हो सकता है कि कोई कच्चा रह गया हो, एग्रीमेंट वगैरह कच्चे रह गए होंगे, ज़रूर कुछ ना कुछ बात रही होगी। तो दिलीप साहब और नहीं आए और आखिरकार गुल साहब को एज ए हीरो, डायरेक्टर के साथ साथ एज ए हीरो भी उनकी छवि बहुत बड़ी हो गई थी उस वक्त। और इस प्रकार से एक रिनाउंड फिल्म के तौर पर, डायरेक्टर के साथ साथ एक्टर के तौर पर बहुत बड़े जो है वो स्टार बन गए थे उस वक्त गुरुदत्त जी। लेकिन दुखद बात यह है कि दुखद फिल्में बनाते बनाते जो है गुरुदत्त साहब की ज़िंदगी दुखद हो गई थी, उनका अंत जो है बहुत दुखद रहा। तो दोस्तों, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, वॉच पॉजिटिव, ये चीज़ इस फिल्मी स्टोरी से निकल कर आती है कि हमें पॉजिटिव चीज़ें देखनी चाहिए, सुननी चाहिए, करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, बनानी चाहिए। तो इस प्रकार से, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसा हम सोचते हैं वैसी चीज़ें हमारे सामने आनी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक अच्छा सा संदेश भी इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ कि हमेशा पॉजिटिव देखें, पॉजिटिव सुनें, पॉजिटिव पढ़ें, पॉजिटिव सोचें, तभी हमारे जीवन में पॉजिटिव चीज़ें आनी शुरू होती हैं। और गुरुदत्त साहब ने सारी ही फिल्में ट्रेजिक बनाई, तो आखिरकार ब्रह्मांड ने वही अटैक करके उन्हें दे दिया और आखिरकार उनकी ज़िंदगी भी ट्रेजिक वे में ही समाप्त हो गई दोस्तों। तो दोस्तों, ये था गुरुदत्त साहब और दिलीप साहब का किस्सा जो मैंने आपको बताया। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स, लव यू ऑल।